Hello, welcome to my YouTube channel Bhatt Classes. So in this video we will discuss about using brackets, which is a topic of chapter 1 knowing our numbers from NCERT Mathematics of class 6th. So let's talk about this topic using brackets. आपने पिछली क्लासेस में 4th 5th वगैरह में 5th में स्पेशली आपने देखे होंगे, आपको कुछ ब्रैकेट्स के बारे में पता है, लाइक स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कभी कभी बिग ब्रैकेट भी बोल देते हैं. इन ब्रैकेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं, किस लिए, उसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर NCERT, which is Meera bought 6 notebooks from the market and the cost was 10 पर नोटबुक. मतलब मीरा ने मार्केट से 6 नोटबुक्स खरीदी जिनका कॉस्ट कितना था 10 रुपीज़ पर नोटबुक. मतलब हर एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़. और कितनी नोटबुक्स है 6. हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप. उसकी एक सिस्टर है सीमा जिसने सेम टाइप की नोटबुक्स खरीदी 7 नोटबुक्स. सेम टाइप की मतलब उनका भी हर एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़. फाइंड द टोटल मनी दे पेड. मतलब उन्होंने मिलकर कितने पैसे दिए वो निकालना है. यहाँ पर सीमा ने कैलकुलेट किया अपने तरीके से और मीरा ने अपने तरीके से. सीमा ने कैसे कैलकुलेट किया, 6 जो कि नोटबुक थी उसकी सीमा की, मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि कॉस्ट था, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये किसका कॉस्ट है मीरा की नोटबुक का. और फिर यहाँ पर निकला 60 प्लस 70 और ये 130 रुपीज़. कितना निकला 130 रुपीज़. सीमा ने इस तरीके से कैलकुलेट किया. वहीं पर मीरा ने कैसे किया, उसने पहले 6 प्लस 7 मतलब उसने पहले अपनी नोटबुक और अपने सिस्टर सीमा की नोटबुक का एडिशन कर लिया 13, और फिर उन नोटबुक्स को, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स को पर नोटबुक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आ गया 130 रुपीज़ 130. ये दोनों आंसर सेम है, 130 रुपीज़ 130 रुपीज़, लेकिन इनका कैलकुलेशन का वे डिफरेंट है, लेकिन दोनों के ही मेथड्स सही हैं. अब उसके बाद जब वो लोग घर गई तो उन्होंने बताया, अपने अपने कैलकुलेशन का तरीका बताया. तो उनके भाई लोगों ने क्या किया कि वो लोग मीरा ने अपने भाई को बताया कि मैंने पहले दोनों नोटबुक्स का एडिशन कर दिया और फिर उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो उसके भाई ने भी यही किया. उसने जिस तरीके से बताया मीरा ने, उसके भाई ने उसी तरीके से पहले दोनों को प्लस किया 6 प्लस 7 और फिर उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ दिस. उसने ऐसे किया 6 प्लस 7 जो कि नोटबुक को प्लस किया और मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया. फिर उसके भाई ने जब ये कैलकुलेट किया तो इसका आंसर क्या है 6 प्लस, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा 70 और ये आ गया 76. इसका कॉस्ट कितना आया 76, लेकिन यहाँ पर इसका कॉस्ट कितना आया था 130. तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो रहा है, उसने भी सेम, जैसे ही मीरा ने बताया उसने भी सेम कैलकुलेट किया. यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि उसने पहले नोटबुक्स को ऐड किया था, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर इसने बस ये सेम लिखा और उसने कैलकुलेट कर दिया. यहाँ पर अगर उसने 6 प्लस 7 में यहाँ पर ब्रैकेट लगाया होता तो क्या होता है इसका आंसर. ब्रैकेट लगा के देखते हैं. इसका आंसर हो जाता, जब यहाँ पर ब्रैकेट लगता तो आपने बॉडमास रूल में पढ़ा होगा. बॉडमास रूल यहाँ पर मैं बता देती हूँ. बॉडमास रूल में आपने पहले पढ़ा है ब्रैकेट, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है ब्रैकेट. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता तो हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ऐड करते पहले, या फिर जो भी ऑपरेशन लगा है उसे हम सॉल्व करते, उसके बाद हम बाहर के ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं. तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता तो वो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करता, जो कि आ जाता 13, और फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 10 130, तब उसका आंसर सही होता.
तो आपने यहाँ पर देखा कि ब्रैकेट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कितनी बड़ी वैल्यू है ब्रैकेट की। तो इसी से रिलेटेड हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी के ही पेज नंबर 24 में दिया गया है। इस टॉपिक को और समझने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। मतलब हमें सारे ही इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज़ करके। पहले ये वाला देखते हैं। ए 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। 4 तो पहले क्या लिखा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। तो यहाँ पर हमें और क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाय समझ में है और द सम ऑफ 9 and 2, द सम ऑफ 9 and 2, इन दोनों का सम और 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इसमें हमें ब्रैकेट कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर दो चीज़ों को साथ में बोला गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है, द सम ऑफ 9 and 2। यहाँ पर 9 और 2 के सम को साथ में बोला गया है, तो ये दोनों चीज़ हमारी ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो हम ब्रैकेट कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 + 2 10 और ये आ गया 40। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 40। इसका आंसर है 40। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 बाय द 4। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारा पहले क्या ऑपरेशन दिया गया है, डिवाइड द डिफरेंस। हमें डिवाइड करना है, मतलब हमें ऐसे हम लिख देते हैं, डिवाइड करना है किसे, डिफरेंस ऑफ 18 and 6। 18 तो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ क्या बोली गई हैं, द डिफरेंस ऑफ 18 and 6, ये चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 and 6 का डिफरेंस को डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ पर आ गया, दो चीज़ों को एक साथ लिखा, कहाँ पर लिखा गया है, 18 और 6 के डिफरेंस में, तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा और इससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, तो ये कुछ ऐसा होता कि डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6, तो यहाँ पर 18/4 - 6 कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज़ किया, तो ये सही क्या होगा, ये, और इसके बाद आ जाएगा ये 12, 18 - 6 12 अपॉन, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 12/4 और ये 4 3 = 12। आंसर इज 3। इसका आंसर क्या आ गया, 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2। 45, अब यहाँ पर क्या था, डिवाइड द डिफरेंस, पहले उसको डिवाइड किया गया, यहाँ पर लिखा था 4 से, पर इसमें क्या दिया है, 45 डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पर 45 ऊपर आ जाएगा। एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, हम देख लेते हैं किससे डिवाइड होगी, बाय 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर लिख देते 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, मतलब 3 + 2 के सम को 3 टाइम्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। यहाँ पर साथ में क्या चीज़ें लिखी हैं, द सम ऑफ 3 and 2, ये यहाँ पर साथ में लिखी है, तो हम इन चीज़ों को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 45 अपॉन, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, तो आएगा 5 9 = 9/3 और ये आ जाएगा 3। सो हियर द आंसर इज 3।
तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हुआ। तो आपने देखा हम कैसे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को हम कहाँ पर कैसे पुट करेंगे, क्या जब एक साथ लिखा और कैसी चीज़ें लिखी हो हम कहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। सो दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So this is our next topic and the last topic of this chapter which is expanding brackets। अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कैसे, एक्सपेंड का मतलब खींचना, मतलब हम खींच कर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं ब्रैकेट को। अब ये करने से होगा क्या, इससे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 109 अगर हम करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन वहीं पर हम ब्रैकेट का यूज़ करके उसको एक्सपेंड करके अगर हम ट्राई करें तो वही कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वाला देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 109 लिखा है, तो यहाँ पर जो ये बड़ी वैल्यू है 109 को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 100 प्लस 9, 109 को 100 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे, 7 यहाँ पर एज इट इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 109, ये हमें 100 प्लस 9 लिखना है, एक साथ है ये, तो हम क्या ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस 9। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर यूज़ होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है a मल्टीप्लाइड बाय, अगर ब्रैकेट में b प्लस c है तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का मतलब क्या है कि वैसे ही हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई b, मतलब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ 700 प्लस 7 9 जा 63। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 763। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे हमने एक्सपेंड किया ब्रैकेट में इस वैल्यू को, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर पहले 7 को 100 से और फिर 7 को मल्टीप्लाइड बाई 9 से करके हमने ये आंसर लाए। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन काफ़ी सही आएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। अब ये कैसे एक्सपेंड होगा, दोनों ही वैल्यू एक्सपेंड हो सकती हैं। हम कैसे लिख सकते हैं, 102 को 100 प्लस 2 और 103 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3। इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों हम साथ में थे तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 102 प्लस 3 में 100 प्लस 3 में। अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर कैसे लगेगी, पहले ये वाले 100 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे ये दोनों वैल्यूज से, और ये वाले वैल्यू को भी ये दोनों से। तो आगे आ जाएगी वैल्यू, पहले 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3। यहाँ पर फिर से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी जो कि ये थी। यहाँ पर कैसे लग जाएगी, पहले 100 इस 100 से मल्टीप्लाइड होगा प्लस फिर 100 ये वाले 3 से, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, आगे हम इसको करेंगे तो 2 होगा इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 होगा इससे मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा 200 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6। फिर हम इसके आगे जब
2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया जो कि हमारे यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम क्या यहाँ पर ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 6। अब यहाँ पर 10,000 प्लस 300 प्लस 206 सबका एडिशन हो जाएगा तो 60501। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 10,506 विच इज़ अवर फाइनल आंसर। तो इसमें इन टॉपिक्स में आपने देखा कि ब्रैकेट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं और एक्सपेंड करके ब्रैकेट को हम कैलकुलेशन को किस तरीके से इजी बना सकते हैं, और आपने छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक इंट्रोडक्शन भी देखा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एंड for these type of videos please subscribe my channel Bhatt Classes. Thank you.